ओके सो हेलो एवरीवन। डीयू की जो फर्स्ट लिस्ट है वो बेसिकली आ गई, अलॉटमेंट लिस्ट। सेकंड एंड थर्ड अभी फर्दर आएंगी। तो एट फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, हमारे या बाहर के जिधर भी जो भी हमसे एसोसिएटेड थे। आपको जो भी कॉलेजेस मिले हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ नेक्स्ट, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि सर फर्स्ट लिस्ट में ये मिला है, अब मैं अपग्रेड करके सेकंड लिस्ट में मैं ये ले सकता हूँ, या फिर देर आर सो मेनी जिनको जिनको अभी कुछ मिला नहीं है, सो दे आर वेटिंग फॉर सेकंड लिस्ट। तो अभी आज के सेशन में मैं यही बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो देखेंगे कि सेकंड लिस्ट जो आएगी वो कितने पे आ सकती है, एंड अगेन वो थोड़ी बहुत बातें एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग भी, बिकॉज आई गेस 17th को आज मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो द डे बिफोर येस्टरडे इवनिंग में पोर्टल ओपन हो गया था, एंड आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया होगा या कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने भी डिले किया है उनके लिए भी थोड़ी बहुत बातें होंगी, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, राइट? क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो कल तक का ही है बस। सो फटाफट से आ जाओ, ये वाली एक बार डिस्कशन समझते हैं। जिनको ये लग रहा है कि सेकंड लिस्ट में मैं कहाँ जा सकता हूँ या कितने का चेंज जो है वो स्कोर में नजर आएगा और मुझे क्या कोई अपग्रेडेड कॉलेज मिल सकता है एट द सेम टाइम, जिनको अभी कुछ मिला नहीं है तो उनके बारे में सी अभी वाली जो लिस्ट है वो ये है, राइट? अभी जो कट ऑफ आई है वो ये है। बहुत पहले स्टार्टिंग में ही पेपर से भी बहुत पहले जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो 225 के आसपास का प्रोडिक्शन रहा था मेरा, और 213 एक दो नंबर ऊपर, एक दो क्वेश्चन ऊपर आप कह सकते हो। वेल लेट इट बी, ये अभी की कट ऑफ है, और ये लास्ट ईयर की सेकंड लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है। इससे क्या है ना, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि लास्ट ईयर किस तरीके से सिनेरियो था, और इस साल भी देखो इतना ही होगा। बहुत ज्यादा कुछ आपको चेंज नोटिस होने वाला है नहीं। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं पहले, तो यहाँ 205 का चेंज होता है सेकंड लिस्ट में। जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें यू और जनरल कैटेगरी से सीएलसी के लिए जो स्कोर गई थी, इट वाज 205, है ना? जो फर्स्ट लिस्ट आई थी वो 205 पे आई थी, और जो सेकंड लिस्ट आई वो 200 पे आई, मतलब -5 का चेंज है। ऐसे ही आप देखो, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं -6 का चेंज है, एंड बहुत ज्यादा चेंजेस इन सेंटर्स के लिए भी नहीं है, सेम है, 5-6 का ही डिफरेंस है। तो एक जो बात यहां से समझ आई मोटी मोटी वो ये कि आप बात कर लो चाहे जनरल की या फिर बात कर लो ईडब्ल्यूएस की, बहुत ज्यादा चेंजेस जो है या बहुत डिक्रीज्ड कट ऑफ सेकेंड लिस्ट में देखने को नहीं मिलता। 5 to 6 आई गेस, बहुत खुश हो जाएंगे तो 7-8 तक में जा सकते हैं, है ना? बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे तो इतना हो सकता है। तो 5-6 नंबर का जो चेंज है वो हर सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो, इतना जनरल कैटेगरी से सेकेंड लिस्ट में होने के चांसेस हैं। बात करूं यहां मैं ओबीसी, तो यस, ओबीसी में 2-3 क्वेश्चन का फर्क नजर आता है। 2-3 क्वेश्चन मतलब 10 to 12 के आसपास का जो डिफरेंस है वो आप नोटिस होते हुए देखते हो। इस बार यहां पे 11 से डिक्रीज हुआ सेकेंड लिस्ट। अगेन सीएलसी की बात हो रही है, 11 से डिक्रीज मतलब मान लो 8-10 तक का, वेर एज एलसी 2 और 1 में ऐसा 10-12 का डिफरेंस नहीं है, 7-8 का डिफरेंस है। तो ओबीसी की भी कहानी सेंटर वाइज यही है कि भाई 7-8 नंबर का जो चेंज है वो आप नोटिस कर सकते हो। बहुत खुश हो जाएंगे तो चलो 10 नंबर का हो सकता है। ज्यादा जो फ्लक्चुएशंस है वो एससी एसटी के अंदर नजर आती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। आप देख सकते हो जैसे इसमें यहाँ सी दिस 21 का चेंज है सीएलसी के अंदर, फर्स्ट लिस्ट से सेकेंड लिस्ट में। लास्ट ईयर की बात हो रही है, 2024 है, ध्यान से, है ना? ये 2024 की जानबूझ के इसको यहाँ रखा है सो दैट आप उसे आराम से कंपेयर कर सको। सो 21 का चेंज है। 143 सेकेंड लिस्ट आई थी 2024 में। मैं कहता हूं चलो 20 का भी चेंज, जबकि अगेन LC2 LC1 में ये इतने बड़े मार्जिन के साथ चेंज नहीं, डिक्रीज नहीं हुआ था इस कट ऑफ सेकेंड लिस्ट का। चलो अगर 20 का भी हो तो इसके हिसाब से आप ये कह सकते हो कि 10-12 एक सडन चेंज है यहाँ 20 का। मैं कहता हूं चलो अगर 15 के आसपास भी हो सकता है, 10-15 के आसपास भी हो सकता है। SC ST के मतलब सेकेंड लिस्ट के डिफरेंस को एग्जैक्ट करना जरा मुश्किल है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस होती है, और सबसे ज्यादा जो चेंज नजर आता है वो ST कैटेगरी में, क्योंकि अगेन सबसे कम स्टूडेंट्स हो जाते हैं वहां पे। तो आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज इसको देखते हुए कि 30 का सर चेंज तो है तीनों सेंटर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। सो 30 डिक्रीज और हो सकता है हर सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चेंजेस होंगे वो लगभग इतने ही होते हैं सेकंड लिस्ट में। नाउ थर्ड लिस्ट भी आएगी, फिर वहां पे देखना पड़ेगा सेकंड लिस्ट के आने के बाद कि भाई जो चेंजेस हुए फिर थर्ड लिस्ट में क्या चेंजेस आएंगी, वो चीज देखने वाली होगी। देखते हैं वहां पे क्या होता है। पहले तो
सेकेंड लिस्ट आने का वेट करना पड़ेगा, और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये है आपके शेड्यूल्स। अब यहाँ पे एक दो बातें हैं जो आई एम श्योर एंड आई बिलीव आप सब ने अभी तक जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको एक्सेप्ट करना है, अलॉटमेंट एक्सेप्ट करना है, उन्होंने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है, मैं उनके लिए छोटी सजेशन तो प्लीज़ कर लो जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये DU है ना। पोर्टल कब इनका वर्क करना बंद हो जाएगा, आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। सो स्टोरी है, फिर वो एक्सटेंशन और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें होती नहीं है, और लास्ट मोमेंट तक के लिए क्यों रखना। बात ये है 17 को शाम को ये लिस्ट आई थी परसों, राइट। और आपको जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हुए, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको एक्सेप्ट करना। अब एक चीज जो समझने वाली बात है, एक्सेप्ट करना ही है, ऑप्शन दूसरा नहीं है। दूसरे एग्जाम्स की तरह इसमें नहीं होता वो फ्लोट का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है या अपग्रेड का ऑप्शन आपको अभी ही दिया जा रहा है। अभी कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा आपको, है ना। अपग्रेड का ऑप्शन आपको दिखा नहीं होगा कहीं भी। बहुत सिंपल सी बात है, क्यों नहीं दिखा है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना ही है। जो भी सेंटर आपको अलॉट हुआ है, जो भी मतलब जिस भी स्कोर के बेसिस पे जो भी सेंटर आपको मिला है, फिर ये प्रोसेस जो है ये आपको कब तक कर लेना है, तो ध्यान से देख लो। कल शाम तक का टाइम है, कल शाम को 4:59। तो मैं समझता हूँ आज के आज अगर बहुत लेट कर चुके हैं तो आज के आज ये काम फिनिश कर ही देना। आज कल तक भी मत लेके जाओ। एंड देन उसके बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनकी वेरिफिकेशन होगी। नाउ वेरिफिकेशन में भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक दिन के अंदर वेरीफाई करके आपके जो पोर्टल है ना, जो आपका लॉगिन पोर्टल है, वहां पे सारी अपडेट्स आएंगी। ये भी हो सकता है कि आपको मेल पे भी इंफॉर्मेशन आई। अगर इनकेस कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ गड़बड़ है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर, जैसे हमारे यहाँ ये स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट जो है वो गलत अपलोड कर दिया था, तो फिर वो करेक्शन विंडो में जाके ठीक कर लिया। लेकिन इनकेस अगर उसके बाद भी किसी का कुछ ऐसा गलत रह गया है तो फिर वो आपको इंटीमेट करेंगे। अब यहां तक कंफर्मेशन आ जाएगी 21 परसों शाम को। उसके बाद इमीडिएटली पेमेंट कर देना। पेमेंट की जो डेट है वो एक दिन और एक्स्ट्रा आपको मिल रही है 22 जून को। जैसे पेमेंट करोगे ना, तो पेमेंट के बाद फिर आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिखेगा। अब वो कब दिखना शुरू होगा एग्जैक्टली मैं नहीं कहता। सेकेंड लिस्ट जो है वो 24 जून है, मे बी उसके आसपास या इसके बाद की कहानी होगी। आई गेस सेकेंड लिस्ट आने के बाद शायद, या उसके आसपास ही, राइट। सो अपग्रेड का ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखेगा। अपग्रेड का ऑप्शन जब आप पेमेंट कर लोगे उसके बाद ही आपको दिखना है। फिर सेकंड लिस्ट की स्टोरी शुरू होती है 24 को। फिर यहाँ पे मिडवे एंट्री भी होगी, फिर थर्ड लिस्ट भी आएगी। मिडवे एंट्री और थर्ड लिस्ट एक साथ होती हैं, और बहुत मतलब नॉर्मली तो हो ही जाती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिर उसके बाद स्पॉट एंड वैकेंसीज में भी कोई कहीं कहीं देखा है, कहीं कहीं सेंटर पे एडमिशन्स होते हुए। तो ये प्लीज़ आप, आई बिलीव आप सबने कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ आज के आज कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। नाउ अब यहाँ पे आगे का भी प्रोसेस जो है एक बार मैं डिस्कस कर दूं। ये पीजी वाली जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पे ऐसे कुछ आपको पोर्टल दिखेगा, जिधर जाके आप लॉगिन करोगे अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल के, और उसके बाद फिर जैसे ही लॉगिन करोगे यहाँ पे ये ऑप्शन आपको, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा। और ये प्लीज एक्सेप्ट एलोकेशन यही है, आपको सीट जो है वो आपको फ्रीज कर देनी है, एक्सेप्ट कर लेना है एलोकेशन जो भी आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो अभी अब मैं करना नहीं चाह रहा, इतना तो आप सब कर ही चुके हो या फिर पता है ऑलरेडी जिन्होंने नहीं किया है। स्टेप बाय स्टेप वो दिखाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करना प्रोसेस जो है वो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। बेसिकली एनी हाउ आपको अपने एडमिशन को क्लोज करना है, एक्सेप्टिंग द अलॉटमेंट, है ना, जो भी सीट है वो। तो यहाँ इसके बाद फिर वो जो सेकंड राउंड है वो जब भी होगा वहाँ पे आपके अपग्रेड का ऑप्शन आ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि जिन लोगों को लग रहा है कि मैं LC2 से CLC में जा सकता हूँ, अपग्रेड करोगे वो सेकंड लिस्ट के आसपास, और स्कोर कट ऑफ जो है वो मैंने बता दी, एक्सपेक्टेड क्या हो सकती हैं वो चेंजेस। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, है ना। थैंक यू।